भारत नरेंद्र मोदी, मेरा युवा भारत नरेंद्र मोदी। चलिए ये वाला फिर समझौता भी पढ़ लेते उसके बाद पूछेंगे, ये क्वेश्चन इसमें कम है। देखिएगा समझौता, देखिएगा जस्ट 18 नंबर पेज में देखिएगा समझौता। देखिएगा बहुत अच्छा, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझौता वाला। देखिएगा INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड को सशक्त बनाने हेतु किससे समझौता होगा? INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड को सशक्त बनाने हेतु समझौता होगा रक्षा मंत्रालय और कोचिंग शिपयार्ड सर। ठीक है, मिड लाइफ अपग्रेड को सशक्त बनाना INS व्यास, INS लग गया तो इंडियन नेवल सिस्टम का तो एगो तो रहेगा, कोचिंग शिपयार्ड तो रहेगा ही, कहीं ना कहीं बनाएगा। और कौन उसके साथ सहयोग में रहेगा, किसके अंडर में है? तो रक्षा मंत्रालय के में है। देखिएगा इसको समझिएगा, थोड़ा समझने का चीज़ है। ठीक है, ये क्या है कि INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड को सशक्त बनाने में तो INS लग गया तो एक तो कोई ना कोई शिपयार्ड रहेगा जहाँ पे बनेगा, तो कोचिंग शिपयार्ड हो जाएगा। और किसके अंदर में है? तो रक्षा मंत्रालय के अंदर में है। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय और कोचिंग शिपयार्ड हो गया, इसमें किस तरह कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए आगे देखिएगा, चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए ESI और शिक्षा मंत्रालय, चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए ESI और चुनावी साक्षरता को, साक्षरता रहेगा तो शिक्षा मंत्रालय रहेगा ही रहेगा। अब ESI क्या है थोड़ा सा देख लीजिएगा, ESI से तो पता है पर ESI हमको पता नहीं है। ECI क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। चलिए देखिए चुनाव ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। चुनावी सुरक्षा साक्षरता को बढ़ा देने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और शिक्षा मंत्रालय, तो जहाँ पे साक्षरता आएगा तो शिक्षा भी आएगा और चुनाव आएगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी रहेगा। तो ECI और शिक्षा मंत्रालय, इसमें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिएगा एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, अब देखिएगा नवाचार है तो कोई नया IIT द्वारा ही नया नवाचार होता है, तो IIT कानपुर, और एयर लगा हुआ है तो एयर बस द्वारा, तो IIT कानपुर और एयर बस, एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एयर बस और IIT कानपुर। ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, हरित हाइड्रोजन के लिए तो भारत और सऊदी अरब, हरित हाइड्रोजन भारत और सऊदी अरब, हरित हाइड्रोजन यहाँ से भारत और सऊदी अरब हरित हाइड्रोजन। आगे देखिएगा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के वित्त पोषण हेतु तो IREDA और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के वित्त पोषण हेतु IREDA, IREDA और बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो जाएगा IREDA। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और सऊदी अरब, देखिएगा दो हो गया। हरित हाइड्रोजन जब होगा तो ऊर्जा भी आएगा, हरित हाइड्रोजन है तो ऊर्जा भी आएगा, तो दोनों हो जाएगा भारत और सऊदी अरब। जब हरित हाइड्रोजन होगा तो ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग होगा, तो दोनों हो जाएगा भारत और सऊदी अरब हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा वाला होगा IREDA और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, थोड़ा सा अलग है इसको, लेकिन ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो हरित हाइड्रोजन वाला हमको पता चल ही गया कि भारत और सऊदी अरब, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भी भारत और सऊदी अरब। आगे देखिएगा नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सिविल एविएशन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए जगह भारत और न्यूजीलैंड। भारत और न्यूजीलैंड यहाँ से काफ़ी दूर है, तो ऐसा संभव है नहीं, सहयोग ऐसे नहीं बढ़ेगा, इसलिए नागरिक उड्डयन का सहायता लेना पड़ेगा। तो नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में भारत और न्यूजीलैंड हो जाएगा, भारत और न्यूजीलैंड। उसके बाद बिहार में राजमार्गों के उन्नयन हेतु समझौता, देखिएगा एशियाई विकास बैंक हमेशा से मदद करता रहा है। ठीक है, बिहार को बनाने के लिए जो भी इसको विकास के काम को सहयोग करने के लिए तो एशियाई विकास बैंक हो जाएगा, और भारत सरकार तो है ही, भारत में है तो भारत सरकार, तो एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार हो जाएगा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोगात्मक अवसर तलाशने हेतु तो बायोस्फीयर स्पेस और न्यू स्पेस इंडिया, देखिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तो दोनों स्पेस कंपनी है, तो एक न्यू स्पेस इंडिया है, अब वोयाजर स्पेस है, वोयाजर स्पेस, उसका कंपनी का स्पेस का नाम आपको याद रखना है, वोयाजर स्पेस और न्यू स्पेस ऑफ इंडिया। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में काम होगा तो यही दोनों कंपनी करेगा, तो दोनों स्पेस कंपनी करेगा, तो एक का नाम है वोयाजर और एक न्यू स्पेस इंडिया है। आगे देखिएगा सेमीकंडक्टर और परिष्कृत तंत्र को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए भारत और जापान, सेमीकंडक्टर में भारत और जापान है। अंतरिक्ष सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आर्टेमिस समझौता, भारत और अमेरिका, हम लोग काफ़ी बार इसको पढ़े हैं, आर्टेमिस समझौता भारत और अमेरिका के बीच। बिजली निर्यात हेतु भारत और नेपाल, बिजली निर्यात हेतु भारत और नेपाल, भारत के पड़ोसी देश, और बिजली निर्यात कहीं से हो नहीं सकता है, पड़ोसी से ही हो सकता है बिजली निर्यात, तो भारत और नेपाल हो जाएगा। जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु तो भारत और इजरायल, देखिए जल का एक कुछ सम्मेलन भी इजरायल में हुआ है, बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजन किया गया भारत, तो भारत जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु समझौता भारत और इजरायल हो जाएगा। और उसके बाद है प्रवासन गतिशीलता, साझेदारी और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग होती है भारत और ऑस्ट्रेलिया। देखिए प्रवासन गतिशीलता, साझेदारी और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया। ग्रीन आर्मी कौन लाया था, ऑस्ट्रेलिया लाया था ना ग्रीन आर्मी। ठीक है, तो उसी से देखना है इसको, ग्रीन हाइड्रोजन, इसमें प्रवासन भी है, गतिशीलता भी होगा, साझेदारी और ग्रीन हाइड्रोजन भारत और ऑस्ट्रेलिया रहेगा। और उसके बाद औद्योगिक अनुसंधान विकास पर सहयोग के लिए भारत और इजरायल, औद्योगिक अनुसंधान विकास और इजरायल, देखिए इजरायल में दो होगा, जल प्रौद्योगिकी होगा तो औद्योगिक अनुसंधान और विकास भी होगा, दोनों होगा, जल प्रौद्योगिकी होगा तो औद्योगिक अनुसंधान और विकास भी होगा, तो भारत और इजरायल हो जाएगा दोनों में। एक बार इसको हम थोड़ा सा
रिकॉल करते हैं पीछे से, देखिएगा। औद्योगिक अनुसंधान और विकास पर सहयोग के लिए भारत और इजराइल हो जाएगा। प्रवासन, गतिशीलता, साझेदारी और ग्रीन हाइड्रोजन का सहयोग है तो भारत और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। जल प्रौद्योगिकी केंद्र के बनाने हो तो समझौता भारत और इजराइल। बिजली निर्यात है तो समझौता तो भारत और नेपाल। अंतरिक्ष सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आर्टेमिस समझौता भारत और अमेरिका हो जाएगा। सेमीकंडक्टर परिस्थिति तंत्र भारत और जापान हो जाएगा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए तो वोयाजर स्पेस और न्यू स्पेस इंडिया। उसके बाद बिहार में राज्य मार्गों के उन्नयन हेतु एशियाई विकास बैंक तो रहेगा ही, भारत सरकार तो रहेगा ही, और साथ में एशियाई विकास बैंक आएगा सहयोग करने के लिए। नागरिक उड्डयन में क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और न्यूजीलैंड है। ऊर्जा में क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और सऊदी अरब है। उसको नवीकरणीय ऊर्जा और परियोजना के वित्त पोषण ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, IRD और बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इसमें कोई लिंक नहीं बन पा रहा है। तो हरित हाइड्रोजन के लिए भारत और सऊदी अरब हो जाएगा। एरोस्पेस, शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एयरबस और IIT कानपुर हो जाएगा, चूँकि एयर स्पेस है तो एयरबस तो रहेगा, IIT कानपुर, नवाचार है तो IIT कानपुर। उसका चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। INS ब्यास के मिड लाइफ अपग्रेड को सक्षम करने के लिए रक्षा मंत्रालय और कोचिंग शिपयार्ड हो जाएगा। चलिएगा आगे देखिएगा। टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम को विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे और UIDI। टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम को विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे और UID हो जाएगा। देखिए बायोमेट्रिक लगा हुआ है तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया तो रहेगा ही, ठीक है। अब इसको अपग्रेड करना है, टचलेस बनाना है तो कोई बढ़िया नवाचार होगा तभी तो IIT बॉम्बे हो जाएगा, IIT बॉम्बे और UIDI। सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए भारतीय नौसेना और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए भारतीय नौसेना और रमन रिसर्च सेंटर हो जाएगा। सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा सिखाने के लिए तो भारतीय सेना तो रहेगा जो कि सैन्य कर्मी है, और तेजपुर यूनिवर्सिटी जो कि असम का तेजपुर यूनिवर्सिटी जो के बीच समझौता हुआ है चीनी भाषा सिखाने के लिए सैन्य कर्मियों को, ताकि समझ में आए कि वो क्या कर रहे हैं, कि उनकी रणनीति को पहचानने के लिए बहुत ही अच्छा पहल है सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए। भारतीय सेना और तेजपुर यूनिवर्सिटी हो जाएगा। अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार पर सहयोग हेतु भारत और मैक्सिको। अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार पर सहयोग हेतु भारत और मैक्सिको हो जाएगा। अनुसंधान और नवाचार दोनों होगा भारत और मैक्सिको के बीच। अनुसंधान और नवाचार दोनों भारत और मैक्सिको के बीच में होगा। खाली औद्योगिक अनुसंधान रहेगा तो भारत और इजराइल हो जाएगा। देखिएगा अनुसंधान और नवाचार मिल गया तो भारत और मैक्सिको हो जाएगा। औद्योगिक अनुसंधान खाली रहेगा तो भारत और इजराइल हो जाएगा, ठीक है। और जल प्रौद्योगिकी रहता है वो भी भारत और इजराइल हो जाएगा। इजराइल में देखिए, इजराइल में ज और उसके बाद ल लगा हुआ है, देखिएगा ज और ल, इजराइल में ज और ल लगा हुआ है तो जल प्रौद्योगिकी इजराइल, भारत और इजराइल देखिएगा, ठीक है। सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए इसको याद रखिएगा भारतीय नौसेना और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का परिचय देने के लिए भारतीय सेना और तेजपुर यूनिवर्सिटी। अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार लगे, अनुसंधान और नवाचार लगे तो भारत और मैक्सिको हो जाएगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जलवायु कार्रवाई, ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग के लिए भारत और स्पेन हो जाएगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जलवायु कार्रवाई, स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग के लिए भारत और स्पेन हो जाएगा। स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग के लिए खाली ऊर्जा रहेगा, खाली ऊर्जा पूछेगा तो भारत और सऊदी अरब। देखिएगा खाली ऊर्जा शब्द रहेगा, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए तो भारत और सऊदी अरब हो जाएगा। उसके बाद है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जलवायु कार्रवाई, स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग के लिए भारत और स्पेन हो जाएगा। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए साक्षरता आ गया तो देखिएगा CSC अकादमी और नाइलिट। CSC अकादमी और नाइलिट होगा। नाइलिट चलिए देखिए, ठीक है। डिजिटल साक्षरता को ध्यान रखिएगा, CSC अकादमी और नाइलिट हो जाएगा, ठीक है। उसके एशियाई देशों में चीता को फिर से सहयोग, एशियाई देशों में चीता को फिर से लाने में सहयोग है तो भारत और दक्षिण अफ्रीका। एशियाई देशों, पूरे एशियाई देशों में बोल रहा है, एशियाई देशों में चीता आएगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच। एयर इंडिया ने 500 नए विमान के लिए एयरबस और बोइंग, बहुत अच्छा है। एयर इंडिया 500 नए विमान के लिए एयरबस और बोइंग, हम लोग मंथली में इसको पढ़ो किए हैं। भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इसरो और माइक्रोसॉफ्ट। स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इसरो और माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। इसरो और माइक्रोसॉफ्ट। स्वदेशी सैटेलाइट्स क्वांटम को डिस्ट्रीब्यूशन उत्पादन की बिक्री होती है इन स्पेस और क्यू न्यू लैब्स। कह रहा है कि स्वदेशी सैटेलाइट क्वांटम के डिस्ट्रीब्यूशन के उत्पादन की बिक्री होती है इन स्पेस और क्यू न्यू लैब्स हो जाएगा। इन स्पेस और क्यू न्यू लैब्स, देखिए इसको याद करने की जरूरत है थोड़ा सा। देखिएगा कह रहा है कि एक तो भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने का जाए इसरो और माइक्रोसॉफ्ट। स्पेस टेक टेक्नोलॉजी में रहेगा तो माइक्रोसॉफ्ट जोड़ लीजिएगा, स्पेस रहेगा तो इसरो आ जाएगा। टेक्नोलॉजी की बात आ जाएगी तो माइक्रोसॉफ्ट, और स्पेस लग गया तो इसरो हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसको।
जब टेक्नोलॉजी की बात आएगी तो माइक्रोसॉफ्ट, और स्पेस की बात आएगी तो इसरो और माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा भारत और स्पेस टेक्स में बढ़ावा देने के लिए। आगे देखिए स्वदेश सैटेलाइट क्वांटम के डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में इन स्पेस और क्यून्यू लैब्स, ठीक है, ये स्पेस और लैब्स याद रखिएगा, क्यून्यू लैब्स तो ठीक है, स्पेस और लैब्स हो जाएगा। स्वदेशी सैटेलाइट क्वांटम के डिस्ट्रीब्यूशन के उत्पादों की बिक्री हेतु लैब्स, स्पेस और लैब्स हो जाएगा। सरकारी आईडी का ऑनलाइन डिवाइस संग्रहण करने के लिए डिजी लॉकर और गूगल। अभी कोई सरकारी आईडी उसमें डालिएगा तो पूछता है कि आपको डिजी लॉकर में रखना है, गूगल का है, उसमें आता है चित्र बना हुआ ही आता है डिजी लॉकर। कोई चार्ज नहीं, चार्ज नहीं है उसमें, पूरा आप रख सकते हैं, एकदम पूरी तरह सेफ है, एकदम सेफ है। आधार कार्ड से अब पूरा अपना सारा चीज़ उसमें जितना भी है आईडी है, कहता तो है कि लेकिन नहीं होगा, नहीं होता है। डर है जी। छुट्टी होगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, देखिएगा सरकारी आईडी को ऑन डिवाइस संग्रहण के डिजी लॉकर और गूगल, ठीक है, गूगल रहेगा साथ में। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गूगल और असम सरकार, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गूगल और असम सरकार द्वारा किया गया, ये थोड़ा सा अलग सा है। डिजिटल तो रहेगा तो गूगल तो रहेगा, लेकिन असम सरकार है, ये भी ध्यान रखिएगा। बाजरा उत्पादित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए DNFW और नेफेड, ठीक है, नेफेड तो सर कृषि वाला है, ये है नेफेड कृषि वाला है। DNFW याद रखिए, बाजरा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए। हथियारों को खरीद करने के लिए भारत और आर्मेनिया, हथियारों के लिए भारत और आर्मेनिया हो जाएगा। बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए IIT मद्रास और IIS, बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए IIT मद्रास और IIS हो जाएगा, IIT मद्रास और IIS बॉक्सिंग के लिए। भारत में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, देखिएगा, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गूगल और असम सरकार था। अब भारत में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए AICT और एडोब है। एडोब हम लोग एडोब रीडर देखते हैं ना, उसमें करते हैं तो PDF वाला उसमें पूछता है एडोब रीडर, ठीक है। रक्षा क्षेत्र का बढ़ावा देने के लिए भारत और मिस्र, रक्षा होगा भारत और मिस्र के बीच होगा, रक्षा क्षेत्र भारत और मिस्र। राजनयिकों का प्रशिक्षण देने के लिए भारत और मेडागास्कर, राजनयिकों का प्रशिक्षण के लिए भारत और मेडागास्कर हो जाएगा। जैव विविधता संरक्षण के लिए भारत और नेपाल, जैव विविधता के लिए भारत और नेपाल, नेपाल के साथ एक और क्या था, बिजली वाला था ना, ठीक है, बिजली तो ठीक है इसको, हाँ ठीक है। आगे देखिएगा, कृषि को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार और ईसा फाउंडेशन, कर्नाटक सरकार बहुत पुराना है, कर्नाटक सरकार और ईसा फाउंडेशन कृषि को बढ़ावा देने के लिए लगभग 1.5 साल हो गया इसका, कर्नाटक सरकार और ईसा फाउंडेशन। उसके बाद भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा है, तो देखिए सांस्कृतिक विरासत की रक्षा तो यूनेस्को तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद रॉयल इनफील्ड याद रखिएगा, रॉयल इनफील्ड सांस्कृतिक विरासत की रक्षा है तो यूनेस्को रॉयल इनफील्ड रहेगा। यूपी की अर्थव्यवस्था 10 खरब करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार और डिलाइट इंडिया, उत्तर प्रदेश सरकार और डिलाइट इंडिया हो जाएगा। देखिएगा फिर से नीचे से 10 को पढ़ देते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, यूपी की अर्थव्यवस्था 10 खरब करने हेतु हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार और डिलाइट इंडिया हो जाएगा। भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा हेतु यूनेस्को रॉयल इनफील्ड हो जाएगा। कृषि को बढ़ावा देने हेतु कर्नाटक सरकार और ईसा फाउंडेशन, हो जाएगा। भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा हेतु यूनेस्को रहेगा ही, रॉयल इनफील्ड रहेगा, रॉयल इनफील्ड बुलेट होता है ना, रॉयल इनफील्ड, तो यूनेस्को रॉयल इनफील्ड हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कृषि को बढ़ावा देने तो कर्नाटक सरकार और ईसा फाउंडेशन। जैव विविधता के लिए भारत और नेपाल, और बिजली के लिए भी भारत और नेपाल हो जाएगा। राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए भारत और मेडागास्कर, राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए भारत और मेडागास्कर हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र के लिए भारत और मिस्र, रक्षा होगा भारत और मिस्र में होगा। डिजिटल साक्षरता के लिए यहाँ पर ध्यान देना, डिजिटल साक्षरता को AICTE और एडोब, बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए IIT मद्रास और IIS हो जाएगा। हथियारों खरीदने के लिए भारत और आर्मेनिया, हो जाएगा, बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए IIT मद्रास और IIS। आगे है बाजरा उत्पादित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए DNFW एंड नेफेड कृषि से संबंधित है, याद रखिएगा, नेफेड कृषि से है, DNFW इसको याद रखना है। डिजिटल शिक्षा के लिए अभी बताइए कि गूगल और असम सरकार डिजिटल शिक्षा के लिए सरकारी आईडी को ऑन डिवाइस संग्रह करने के डिजी लॉकर और गूगल। भारत में स्पेस इसरो रहेगा और माइक्रोसॉफ्ट रहेगा। और स्वदेशी सैटेलाइट क्वांटम को डिस्ट्रीब्यूशन को उत्पादन के लिए इन स्पेस और लैब्स। चलिए अब क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ देते हैं। चलिए पीछे से आप बताइए, आपसे पूछेंगे। आप बताइए कि प्रहरी अब किसके द्वारा लाया गया?